हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ओरिएंटेशन की टाइप्स पढ़ लिए थे। टैक्सेस और काइनेसिस दोनों के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ओरिएंटेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होगा। कि इकोलॉजी के हिसाब से अगर हम इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट देखें किसी भी चीज़ का, तो फिर वहाँ पे किस किस तरह से ओरिएंटेशन शो होगा। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो ये है कि फॉर्म ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर टू द पैटर्न्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फूड, प्रिडेशन एंड फिजियोग्राफिक कंडीशन। तो इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में तीन तरह की चीज़ें आती हैं कि या तो जो भी ओरिएंटेशन होगा वो फूड की वजह से होगा, या प्रिडेशन के लिए होगा, या फिजियोग्राफिक जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से होगा। प्रिडेशन का मतलब होता है प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर न्यूट्रिशन और फीडिंग और फूड, तो वो उनका जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, प्रीडेटर और प्रे का। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो लॉयन और हिरन का। तो लॉयन जो होता है वो डियर के ऊपर फीड करता है, तो उनका जो रिलेशन है वो कैसा है, प्रीडेटर और प्रे है। ठीक, तो ये रीज़न समझ में आ गए होंगे कि फूड के लिए, प्रीडेशन के लिए और जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए, उनकी वजह से अगर कोई भी एनिमल अपने आप में बिहेवियर का एडेप्टेशन करता है या बदलाव लाता है, तो उस तरह के ओरिएंटेशन को हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन इन इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अब एक नोट डालकर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक वर्ड है ओरिएंटेशन फिटनेस। तो ये टर्म जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, दिस इज़ द एबिलिटी टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम रिसोर्सेज एंड स्ट्रेस सोर्सेज रिस्पेक्टिवली। तो ओरिएंटेशन फिटनेस वो है जो मिनिमाइज किससे करेगी, जो भी स्ट्रेस के रिसोर्सेज हैं उनसे डिस्टेंस को कम करेगी, और इंक्रीज किससे करेगी, जो भी फूड के रिसोर्सेज हैं। तो फूड के रिसोर्सेज की तरफ जाना, और अपोजिट किससे जाना, जो भी स्ट्रेस के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से भी टेंशन मिल रही है या ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट नहीं हो रहा है उससे आगे जाना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ओरिएंटेशन फिटनेस इज एबिलिटी टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम रिसोर्स एंड स्ट्रेस सोर्सेज रिस्पेक्टिवली। जो भी रिसोर्सेज होंगे उनकी तरफ डिस्टेंस को मिनिमम करना, और नहीं, उनकी तरफ डिस्टेंस को मैक्सिमम करना। ठीक है, और स्ट्रेस सोर्सेज जो होंगे जहाँ से फ़ायदा नहीं है वहाँ से डिस्टेंस को क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, उसकी तरफ ऑर्गेनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये जो एबिलिटी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है उस टर्म को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन फिटनेस। अब ओरिएंटेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या इसका रिक्वायरमेंट सबसे बेसिक क्या होता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन। कि जो भी स्पेस में पोजीशंस हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो भी कैटेगरीज हैं वो 6 तरह की कैटेगरीज हैं। सबसे पहली इज पोजिशनल ओरिएंटेशन, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड इज स्ट्रेटो ओरिएंटेशन, फोर्थ इज जोनल ओरिएंटेशन, फिफ्थ इज टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन एंड सिक्स इज ज्योग्राफिक ओरिएंटेशन। तो ये 6 तरह की ओरिएंटेशन हम लोग को इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देती हैं। अब इन 6 को हम एक एक करके डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पोजिशनल ओरिएंटेशन से। तो इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन एनिमल विद रेफरेंस टू ग्रेविटी एंड द सबस्ट्रेट। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एनिमल अपनी पोजीशन को चेंज करता है और एक्वायर करता है। ठीक है, तो उस तरह पोजीशन का चेंज क्या कहलाता है, पोजिशनल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है कि अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है स्टेटोसिस्ट। तो मोस्टली इन्वर्टेब्रेट्स में स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो वाटर के अंदर अपनी पोजीशन को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और अगर ये सेंस ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो उनकी पोजीशन बिगड़ जाएगी। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू अप्रोच द रिसोर्स एंड अवॉइड स्ट्रेस। तो ये बिल्कुल ओरिएंटेशन फिटनेस की तरह है कि इसमें क्या होगा कि रिसोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे और जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, जहाँ पे रिसोर्स नहीं होंगे, उससे दूर भागेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रेटो ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए होता है स्पेसिफिक। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में वर्टिकली मूव करते हैं। पानी के अंदर कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है तो वो इस तरह से मूव करेगा, ऊपर की तरफ वर्टिकल। ठीक है, ये मूवमेंट अगर इस तरह से होता है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, ऊपर की तरफ होगा तो वो वर्टिकल होगा। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। तो पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर एक्वेटिक एनिमल जो मूव करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वर्टिकली। ठीक है, तो इस तरह की जो पोजीशन में चेंज होता है या पोजीशन लेना होता है वो क्या 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 बोलते हैं उसे, स्ट्रेटो ओरिएंटेशन। फोर्थ वन इज जोनल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन दे मूव फ्रॉम ग्रासलैंड्स टू अदर एनवायरनमेंट। एनिमल्स का बिहेवियर जब नोटिस किया जाता है जब वो ग्रासलैंड से कोई दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट करते हैं, तो ये इसको क्या बोलेंगे, जोनल। जोनल से समझ में आ रहा है कि जब जोन में चेंज आ रहा है, एक जोन से दूसरे जोन में, वन टू अनदर। ठीक है, तो पहला जोन क्या था, ग्रासलैंड। दूसरा जोन क्या हो जाता है, इट मे बी फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन्स। अगर इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं एनिमल्स तो उनकी ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, जोनल ओरिएंटेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एम्फीपॉड्स और इक्वेटोरियल सैंड हॉपर। ये क्या करते हैं, अपने जोन को चेंज करते हैं विद देयर ओन बेनिफिट। फिफ्थ जो हमारा टाइप है वो है टोपोग्राफिक ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी टू नेविगेट एंड ओरिएंट वनसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिससे वो खुद से ओरिएंटेशन कर सकें और खुद से खुद का नेविगेशन कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स रिट्रेस कर लेते हैं, बनाते हैं अपना पाथ जहाँ से वो शुरू हुए, लैंडमार्क्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने तक बीच में जो भी लैंडमार्क्स पड़ेंगे वो उनको मेमोराइज करते हुए जाते हैं एंड वापस आते हुए अपनी मेमोरी से या रिकॉल करते हुए वापस अपने जो भी होम पोजीशन थी उसके लिए वापस चले जाते हैं। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, अटेंशन की, मेमोरी की, परसेप्शन की, डिसीजन मेकिंग स्किल्स की, और मेंटल इमेजेस बनाता है। जैसे ह्यूमन, हम ही लोग जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो रास्ते के लैंडमार्क्स लर्न करते हुए जाते हैं ताकि हम अपने रूट से भटके ना, एंड वापस आते हुए हम लोग किसी भी फेमस जो भी प्लेसेस होते हैं उनके नाम याद रखते हैं एंड उसी के थ्रू हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं से वापस चले जाते हैं। जो हमारा सिक्स टाइप है वो है ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन। इसमें मेनली माइग्रेशन इंक्लूड होता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, सीजनल चेंज। कुछ ऑर्गेनिज्म सीजन की वजह से वन प्लेस टू अनदर माइग्रेट करते हैं। ये किस किस में दिखाई देता है, बर्ड्स में दिखाई देता है, बैट्स में, फिशेस में, इंसेक्ट्स में। बर्ड्स में जो मोस्टली बहुत फेमस है वो है साइबेरियन बर्ड्स का माइग्रेशन। अब एक टर्म आता है सन कंपास ओरिएंटेशन। ये इन्हीं में इंक्लूड करा हुआ है लेकिन इसको अलग से नोट बना के लिखना। इसमें क्या होता है, इस ओरिएंटेशन में ऑर्गेनिज्म सन को यूज़ करता है एज कंपास। अब हम सभी लोगों ने कंपास देखा होगा। कंपास में क्या होता है कि कंपास इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सन को एज कंपास यूज़ करते हैं। तो सन इज़ यूज्ड एज कंपास फॉर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, मोनार्च बटरफ्लाइज। तो मोनार्च बटरफ्लाइज क्या करती हैं, एडजस्ट itself ओवर द आवर्स टू अकाउंट फॉर द सन डेली मोशन। जो सन होगा उसके मोशन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को
शिफ्ट करती हैं या चेंज करती हैं अपनी पोजीशन के लिए। तो सन को वो किसकी तरह यूज़ कर रही हैं? एज कंपास। पुराने समय में लोग टाइम को भी टाइम भी देख लेते थे, शेडो जिस हिसाब से बन रही है, सिर्फ सूरज की पोजीशन देख के टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे। तो वो भी क्या एग्जांपल है सन कंपास ओरिएंटेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग ओरिएंटेशन की सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।